आज हम लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ इसके यूज़ेस दिए गए हैं। सबसे पहले है मेडिकल इमेजिंग के अंदर हम इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जो रेडिएशन इमिट करते हैं, वो मोस्टली यूज़ होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड होते हैं इन मेडिकल इमेजिंग के अंदर, इमेज हासिल करने के लिए, जिसमें हम किसी भी पेशेंट की इंटरनल पूरी बॉडी का इमेज हासिल करते हैं स्पेशल टेक्निक्स के ज़रिए। ठीक हो गया। उसमें ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होता है, मोस्टली यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास क्या करता है, जो डॉक्टर होता है वो यूज़ करता है। जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स वो डायग्नोस कर सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं, डायग्नोस द डिजीज़ेस कि कोई बीमारी है किसी पेशेंट के अंदर, तो उसकी तशखीस करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट द रेडियो एक्टिव फ्लूइड। मतलब क्या होता है, ये वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाया जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं किस चीज़ को, ये रेडियो एक्टिव फ्लूइड को। इसकी सिंपल सी मिसाल क्या है, हमारे पास टेक्नीटम ईटीएम 99M। टेक्नीटियम 99M क्या होता है, मोस्टली आमतौर पे क्या होता है, यूज्ड होता है फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग के अंदर, इमेज हासिल करने के लिए। किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर कहीं पे किसी आर्गन के अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, उसकी तशखीस करने के लिए ये टेक्नीटम 99M मोस्टली यूज़ होता है। ठीक हो गया। अब कौन से आर्गन है इमेजिंग किस चीज़ का हासिल करने के लिए, ब्रेन मोस्टली या लंग्स। इन बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर अगर कोई किसी किस्म का कैंसर है या कोई बीमारी है, तो उसकी तशखीस करने के लिए डायग्नोस्टिक इमेजेस हासिल की जाती हैं, और उनमें मोस्टली यूज़ क्या होता है, टेक्नीटम 99M। इस M का मतलब क्या है बेटा, ये समझ लें। ये M है मेटास्टेबल, स्टेबल मतलब ये अनस्टेबल, ठीक है, और स्टेबल स्टेट के दरमियान है। मतलब हमारे पास ये है किसी चीज़ की अनस्टेबल और ये स्टेबल है, इसके दरमियान ये जो हालत होगी इसको हम कहते हैं मेटास्टेबल। और ये जो मेटास्टेबल स्टेट होती है, ये क्या करती है, इमिट रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन हमारे पास, मोस्टली गैमा रेडिएशन होती है। और फिर स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब सवाल ये है कि रेडियो एक्टिव फ्लूइड जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब हमें कैसे पता चलता है, इसका सिंपल मेथड क्या है कि हमें कैसे तशखीस होगी कि ये कहाँ कहाँ पे पहुँच रहा है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं एक स्पेशल टाइप का कैमरा बना होता है, कैमरा होता है जो क्या करता है, जो रिकॉर्ड करता है, जो रेडियो एक्टिव फ्लूइड की मोशन को, कि कहाँ कहाँ से वो गुजर रहा है, उसकी मोशन क्या करता है, मॉनिटर करता है, देखता है।
ये कहाँ से जहाँ से गुजरता जाएगा ये कैमरा बताता जाएगा कि आप रेडियो एक्टिव, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ से इंजेक्ट किया है तो वो जैसे जैसे फ्लूइड इस तरीके से चलता जाएगा तो ये कैमरा बताता जाएगा ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक मूव करता गया है और वहाँ से उसका क्या बना देगा, इमेज बना देता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसको डिटेल में हम ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन है रेडियो कार्बन डेटिंग। ये किस लिए यूज़ होती है? ये मोस्टली यूज़ होती है कि हमारे पास जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट जिनमें हमारे पास डेड प्लांट आ जाते हैं, डेड एनिमल आ जाते हैं, उन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट की हम क्या फाइंड करते हैं, हम एज का अंदाज़ा लगाते हैं, उम्र का, कि ये जो प्लांट है या ये जो एनिमल है ये कितने साल पहले इसकी डेथ हुई थी, कितने साल पहले ये ज़िंदा था और इसकी डेथ कब हुई है। इसका मतलब क्या, उसकी एज का अंदाज़ा हम लगाते हैं इस रेडियो कार्बन डेटिंग के अंदर। लेकिन हमारे पास क्योंकि डेड एनिमल और डेड प्लांट के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेजर जो कंपोनेंट वो क्या होता है हमारे पास, कार्बन। तो कार्बन जो 14 है इसका एक आइसोटोप्स, ये हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो हम इस कार्बन 12 की एक्चुअल में प्रोपोर्शन चेक करते हैं, तनासब चेक करते हैं कि हमारे पास जो डेड प्लांट या डेड एनिमल का जो सैंपल है हमारे पास उसके अंदर ये कार्बन 14 का प्रोपोर्शन क्या है। मतलब हमारे पास हम करते क्या है कि हम सैंपल लेते हैं, सैंपल नमूना लेते हैं, किससे, डेड प्लांट से। डेड प्लांट से एज अ सैंपल हम क्या ले लेंगे, हम कोई वुड ले सकते हैं, लकड़ी ले लेंगे, और या फिर हम डेड एनिमल से। अब डेड एनिमल की क्या हो जाता है, जो बोन्स होती हैं वो सिर्फ बची होती है, तो हम डेड एनिमल का क्या लेते हैं, हम बोन ले लेते हैं। और इन दोनों चीज़ों के अंदर अलग अलग हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन चेक करते हैं। किस चीज़ का प्रोपोर्शन, कार्बन 14 का। इस सैंपल के अंदर कार्बन 14 की क्या प्रोपोर्शन मौजूद है। ठीक हो गया बेटा आपका। इससे हमें उम्र का अंदाज़ा कैसे होता है, सिंपल सी एक ट्रिक है, सिंपल सी। अगर ये प्रोपोर्शन वेरी लो है, इसका मतलब क्या होगा, ये लॉन्ग टाइम हो गया है, इसको काफ़ी अरसा हो गया है इसकी डेथ को, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया है इन सारे कार्बन 14 को क्या होने में, डिके होने में, और काफ़ी टाइम पहले हुआ है ये। और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्मल है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट होगा, हमारे पास ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ, इसकी डेथ क्या हुई है, अभी हाल ही में हुई है। इसका मतलब क्या है कि हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लियर बने अंदर, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते। तो ये होता है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसमें हम कार्बन 14 की प्रोपोर्शन चेक करते हैं इस डेड प्लांट, डेड एनिमल की, ताकि उनकी हम क्या लगा सकें, एज का अंदाज़ा लगा सकें। लास्ट हमारे पास है इसके कुछ और जगहों पे यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। जैसे हमारे पास हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हम स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मजबूती। किस चीज़ की स्ट्रेंथ, मेटल की या कंक्रीट की जो दीवारें बनी होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का सहारा लेते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका एक और यूज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड वन, हम आइसोटोप्स को
यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए हम इनको यूज़ करते हैं जी। हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करके किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इनको यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करके हम क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, अपने यूज़फुल पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका थर्ड और लास्ट यूज़ है कि हम इसको मेडिकल फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं, जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर इसके कुछ यूजेस हैं। मेडिकल फील्ड में ये ट्रीटमेंट, इलाज करने के लिए या फिर ये डायग्नोसिस के लिए, इसको हम मेडिकल फील्ड में किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए या तशख़ीस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारी डिसऑर्डर्स होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है डिसऑर्डर होते हैं हमारे पास, और कुछ डिजीज़ेज़ हैं। इन डिसऑर्डर में हमारे पास ये डिजीज़ के अंदर क्या आ जाती है, हमारे पास कैंसर और थायराइड डिसऑर्डर, गिलहड़ की बीमारी, जिसमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड का साइज़ क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारे इसके यूजेस हैं, हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते। चंद एक जो आपके सिलेबस में थे उनको डिस्कस कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर वही बात, अगर नहीं आया समझ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।